फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो है एंड एज एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिव्यूज के लिए हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू नहीं कर पाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियोज का रिव्यू कर सके, इसीलिए दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम 4 to 5 पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं contact@phronesisinvestor.com पे। जब भी आप हमें मेल करें तो आप इंश्योर करें कि उस मेल में आप अपना रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन, कंप्लीट नेम ऑफ स्कीम, परसेंटेज एलोकेशन और साथ ही अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू योर पोर्टफोलियो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी डिटेल आप हमें नहीं भेजें। हमें पोर्टफोलियो रिव्यू से रिलेटेड जो भी मेल्स आते हैं उसमें से कुछ ही पोर्टफोलियोज का हम रिव्यू कर पाएंगे। सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होगा और साथ ही इन मेल्स का हम रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम 4 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 इयर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस पोर्टफोलियो में 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स 7 स्कीम्स प्योर इक्विटी फंड्स हैं, जबकि एक स्कीम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इस पोर्टफोलियो में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया गया है क्वालिटी वाइज वो सारे स्कीम अच्छे स्कीम्स हैं। केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस फोकस 25, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। सो ऑफ कोर्स क्वालिटी वाइज ये सारे स्कीम्स अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्कीम्स इस पोर्टफोलियो में ज़्यादा है। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें 3 to 4 स्कीम्स सफिशिएंट हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है या फिर आप फॉरेन फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं, इन दैट केस मैक्सिमम अप टू 5 to 6 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो एज पर इन्वेस्टर क्वांट टैक्स प्लान में रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है और ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्वांट टैक्स प्लान में शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट वो भी सिर्फ रिटर्न्स के लिए अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हाई रिटर्न्स आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। सो एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर आप इस फंड से वेरी हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही मिरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में सिर्फ 5 ईयर के होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसने करेंटली अपने टोटल एसेट का अबाउट 76% इक्विटी में एंड अबाउट 21% डेट में इन्वेस्ट किया है। सो क्वालिटी वाइज ये फंड एक अच्छा फंड है एंड विथ अ होराइजन ऑफ 5 ईयर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स है तो आप किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड या फिर किसी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्योर इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्टली वहाँ पे जो रिटर्न्स आएगा वो एज कम्पेयर टू अ हाइब्रिड फंड ज़्यादा आएगा। सो टू कंक्लूड, आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स आप क्वांट टैक्स प्लान एंड मिरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का रिव्यू कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो एक सीनियर सिटीजन का है जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 3 to 4 ईयर्स का मेंशन किया है। सो क्वालिटी ऑफ फंड वाइज एक्सिस फोकस 25 फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड अच्छे फंड हैं एंड SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड एक एवरेज फंड है। अगर आप इन ऑल 3 फंड्स का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस देखें लाइक लास्ट 1 and 2 ईयर्स का, तो इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर एक सीनियर सिटीजन हैं और उनका रिस्क प्रोफाइल भी मॉडरेट है, तो आइडियली उन्हें स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। सो ऑल्दो SBI स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन बिकॉज ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल आपको SBI स्मॉल कैप फंड या किसी भी दूसरे स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही एक्सिस फोकस 25 एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है और फोकस्ड कैटेगरी के फंड मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। सो उनका जो पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट्स वाई ये फंड्स
थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड या फिर इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 3 to 4 ईयर्स है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल भी मॉडरेट है। तो अगर आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो आपके लिए हाइब्रिड फंड्स ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड फंड्स का कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट डेट में होता है। अगर आपको इक्विटी में काफ़ी कम एक्सपोजर चाहिए तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट लोड और टैक्सेशन को ज़रूर ध्यान में रखें। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर्स है, जो कि काफ़ी अच्छा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टर ने 5 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। टॉप 4 स्कीम्स प्योर इक्विटी फंड हैं, जबकि लास्ट स्कीम HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसने कि करेंटली इक्विटी में अबाउट 72% इन्वेस्ट किया है और डेट में अपने टोटल एसेट का अबाउट 19% इन्वेस्ट किया है, और फिलहाल कैश में इस फंड ने अबाउट 8% रखा है। परफॉर्मेंस वाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड अच्छे फंड हैं, जबकि HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड एक एवरेज फंड है। आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 15 ईयर्स का है, तो इस केस में आपको हाइब्रिड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें इक्विटी एंड डेट को बिल्कुल अलग रखें। जो इक्विटी का पोर्शन है उसे प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें और जो डेट का पोर्शन है उसे आप प्योर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3, 4 या 5 ईयर्स का है और आपको इक्विटी में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए या फिर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, इन दैट केस आप हाइब्रिड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर का एक क्वेरी है। सो एज पर इन्वेस्टर एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, तो इन्वेस्टर एक्सिस ब्लू चिप फंड के जगह एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जबकि केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सिमिलरली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आप जब भी अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप ट्राई करें कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड जरूर रखें। इस पोर्टफोलियो में अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को ऐड करना चाहते हैं तो ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आइडियली आपको इस फंड को केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड की जगह पे ऐड करना चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड भी एक अच्छा फंड है, तो इस फंड को निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज ऑल 4 टॉप फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। अगर किसी फंड का रिव्यू किया जा सकता है इस पोर्टफोलियो में तो वो फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। यहाँ पर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स का। इन्वेस्टर ने 4 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये दोनों फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं एंड अच्छे फंड्स हैं। थर्ड फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड फोर्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये ऑल 4 फंड्स क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। इस पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स ऑल 4 फंड्स अच्छे फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को आइडियली स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड में एलोकेशन है 20%, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में एलोकेशन है 20%, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एलोकेशन है 30% एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन है 30%। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इसमें अबाउट 18% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है और साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ऑफकोर्स ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट
मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही हुआ है। इस पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा है, जो कि एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। सो फॉर अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर, फर्स्ट 3 स्कीम्स आपके अच्छे स्कीम्स हैं और आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। तो आइडियली आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। इन इक्विटी फंड्स के साथ आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड्स, पीपीएफ और पीएफ में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा है। हमारे YouTube चैनल पे हम जो भी पोर्टफोलियो रिव्यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।